आज का हमारा टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहले आते हैं कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट, यानी जितना प्रॉफिट हम सोच के रखे थे उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट, उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पार्टनरशिप फर्म कैपिटल इन्वेस्ट किया था, सपोज़ 2 लाख रुपया, और उसने ये एक्सपेक्ट किया था, उसने ये सोचा था कि हमको 10% प्रॉफिट कमाना है। तो कितना पैसा वो कमाएगा? वो कमाएगा 20,000 रुपया। तो ये हुआ नॉर्मल प्रॉफिट, माना जो प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट किए थे, जो प्रॉफिट हम सोच के रखे थे कि हमें कितने पैसे कमाने हैं, तो वो है 20,000 रुपया। लेकिन उस वर्ष के अंत में जब पूरा बिजनेस समाप्त हो गया, उस वर्ष के अंत में जब हम काउंट किए, जब हम कैलकुलेट किए, तो हमने क्या देखा कि हम लोग पूरा प्रॉफिट कमाए हैं 30,000 रुपया। अब 30,000 रुपया हम वास्तव में प्रॉफिट कमाए, और कितना हम सोचे थे कि हमें कमाना है 20,000 रुपया। तो ये जो डिफरेंस है 10,000 रुपया का, इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकालते हैं, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, ये तो क्वेश्चन में दिया रहता है, ये तो गिवन रहता है। मेन क्या निकालना हम लोग का, वो है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, माने सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हुआ फार्मूला। अब कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, ये हम पहले ही सीख चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियोज़ में ये जान चुके हैं कि कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। अभी क्या सीखेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो फार्मूला है, नॉर्मल प्रॉफिट, इसका फार्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी जितना कैपिटल हम इन्वेस्ट किए थे इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये दिया रहता है परसेंटेज में, जैसे 10%, 5% ऐसे बोल देगा। तो जितना कैपिटल हम इन्वेस्ट किए हैं, या आप इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो वो निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि हमको कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं देता, तो ये हमें निकालना पड़ता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए इसको हम 2 वे से निकाल सकते हैं। एक उपाय तो है कि जो फिक्स्ड एसेट है और करेंट एसेट है, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दे करेंट लायबिलिटी, तो निकल जाएगा। और दूसरा उपाय क्या है कि कैपिटल और रिज़र्व, इन दोनों को ऐड कर दें तो भी निकल जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग समझते हैं एक छोटा सा बैलेंस शीट देख के, तो पूरा समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये बैलेंस शीट है। अब इसमें यहाँ पे क्या आता है, कैपिटल, यहाँ पे क्या आता है, रिज़र्व, यहाँ आता है करंट लायबिलिटी, इसमें आता है फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। तो हम लोग को क्या पता है कि ये दोनों साइड जब हम टोटल करते हैं तो दोनों साइड सेम आता है। जैसे मान लेते हैं कि ये 5 लाख का है और ये मान लेते हैं 2 लाख का है, तो ये कितना हुआ हम लोग का, 7 लाख रुपया हो गया। इसमें मान लेते हैं कि ये 4 लाख, ये 2 लाख, और ये मान लेते हैं कि 1 लाख। तो इसको भी ऐड करने से कितना हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा। तो कितना हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड? पहला फार्मूला क्या है, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, माने फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट कितना हुआ, 7 लाख, और माइनस करंट लायबिलिटी 1 लाख। तो 7 लाख माइनस 1 लाख क्या होता है, 6 लाख। और अगर आप दूसरे वे से आ जाओ तो कैपिटल प्लस रिजर्व, माने कैपिटल प्लस रिजर्व, तो कितना हुआ, 4 लाख और 2 लाख, 6 लाख। तो आप कैसे भी निकालोगे तो आंसर एक ही आएगा। अब ये करता है डिपेंड क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका पूरा स्टेप्स यही हुआ। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फर्म हैड अर्न नेट प्रॉफिट्स, यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट्स 2018, 2019, 2020।
तो इसमें लिखा है प्रॉफिट 20,000 रुपया और यहाँ पर लिखा है एबनॉर्मल गेन। तो हम लोग का पहला काम क्या है, प्रॉफिट को एडजस्ट करना। तो 2018 में जो प्रॉफिट दिया हुआ है 2018 में, वो हम लोग को दिया है 20,000 रुपया, लेकिन उसमें क्या लिखा है, एबनॉर्मल गेन लिखा हुआ है 2,000 रुपया। तो एबनॉर्मल गेन तो माइनस करते हैं, तो हम लोग का ये आ जाएगा 18,000 रुपया। अब 2019 का प्रॉफिट आते हैं, उसमें लिखा है 15,000 और यहाँ पर लिखा है एबनॉर्मल लॉस। तो लॉस को तो ऐड करते हैं, तो यानी 15,000 प्लस 5,000, तो हम लोग का हो जाएगा 20,000। और जो प्रॉफिट दिया है 2020 का, उसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको वैसे ही रख देंगे। तो हम लोग का पहला काम क्या है, पहला काम है एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, तो इन तीनों प्रॉफिट को ऐड करते हैं, माने 18,000 प्लस 20,000 और प्लस ये 22,000, डिवाइड बाई क्या हुआ 3, तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करने से हम लोग को आ जाएगा 60,000 बाई 3, तो यानी ये हो जाएगा 20,000 रुपया। अब निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पे देखते हैं, ये लिखा है कि द एसेट्स ऑफ द फर्म, एसेट्स दिया हुआ है 1 लाख का और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है कितना, 40,000 रुपया का। तो मतलब यहाँ पे दोनों एसेट्स कंबाइंड है, माने फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों कंबाइंड है। तो अगर मैं इसमें से इसको लेस कर दूँ तो निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और कितना दिया रेट ऑफ रिटर्न, वो दिया है 10%, यानी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना है, एसेट्स 1 लाख माइनस लाइबिलिटीज़ 40,000 रुपया, और इसका निकाल दे 10%, तो 60,000 का 10% कितना होता है, 6,000 रुपया। अब निकालेंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आया था 20,000 रुपया और नॉर्मल प्रॉफिट आया है 6,000 रुपया, यानी ये हो जाएगा 14,000 रुपया। अब कैसे निकालेंगे गुडविल, तो ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है 14,000 रुपया इनटू, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। तो यानी 3 से इंटू करेंगे और उसमें लिखा हुआ है 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो वही जो सुपर प्रॉफिट आया था, इसी को हम 3 से इंटू कर दें तो हम लोग का आ जाएगा 42,000, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का यही पूरा कंसेप्ट है।